गैस एजेंसी के कामों में बिजी रहने की वजह से राजेंद्र कौर अपनी बेटी इंद्रराज कौर को पैसे तो बहुत सारे देती थी, लेकिन संस्कार नहीं दे सकी। इस वजह से बेटी के कदम बहक गए और वो सेक्स एडिक्ट बन गई। इसी दौरान ऐसा क्या होता है कि इंद्रराज कौर ने अपनी ही सगी माँ का खून कर डाला। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। दीदार सिंह औजला इंडियन आर्मी में थे और 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। देश के लिए दी गई बहादुरी भरी शहादत के इनाम के रूप में गवर्नमेंट ने उनके परिवार को, उनकी फैमिली को गैस एजेंसी अलॉट कर दी थी, जो इस समय अमृतसर सिटी में दीदार गैस एजेंसी के नाम से चल रही है। इस गैस एजेंसी को सालों से दीदार सिंह की विडो राजेंद्र कौर चला रही थी। राजेंद्र कौर के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम तजेंद्र सिंह, जबकि बेटी का नाम इंद्रराज कौर उर्फ विक्की। उम्र में काफ़ी बड़े हो चुके थे दोनों बच्चे, लेकिन फिर भी दोनों अभी तक अनमैरिड थे। दरअसल गैस के कामों की वजह से राजेंद्र कौर बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी और खुद पर और अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाती थी। जब बच्चे माँ बाप के गाइडेंस और उनके साय से महरूम रह जाते हैं तो उनमें कई सारी खामियां पैदा हो जाती हैं। राजेंद्र कौर अपने बच्चों में बढ़ती हुई खामियों पर कोई ध्यान ही नहीं दे पाई। समय रहते शादी न होने की वजह से राजेंद्र कौर की बेटी इंद्रराज कौर के चाल चलन पर भी असर पड़ा। फिजिकल नीड की भूख के कारण इंद्रराज कौर के कदम बहकने लगे। इतना ही नहीं, अपनी माँ के लिए उसके तेवर भी बगावती होने लगे थे। दरअसल इंद्रराज के मन के किसी कोने में ये रहने लगा था कि अपने सुख के चलते उसकी माँ ने उसकी कोई चिंता नहीं की, उसके बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। अब ये बात इंद्रराज के मन का वहम था या फिर सच्चाई, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सच था कि इंद्रराज को जन्म देने वाली अपनी माँ से धीरे धीरे नफरत होने लगी थी और इस नफरत के पीछे उसकी हताशा थी। माँ के रूप में राजेंद्र कौर अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान भले ही नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसने रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होने दी। गैस एजेंसी से राजेंद्र कौर के पास एक अच्छी खासी कमाई होती थी। रुपए पैसे की कोई कमी ना होने की वजह से वो अपने दोनों बच्चों को खर्च करने के लिए खुल के रुपए देती थी। इंद्रराज ने खर्चे के लिए माँ से मिलने वाले पैसों का यूज रंग रलियां मनाने के लिए किया। पैसों के जोर पर वो अपने से कहीं कम उम्र के लड़कों के साथ में रिलेशन बनाने लगी। दूसरे वर्ड्स में बोला जाए तो पैसे के जोर पर इंद्रराज ने कई सारे प्रेमी पाल लिए थे। उसके सभी प्रेमी स्लेव के जैसे थे। पैसे दे करके वो उन्हें अपनी सेक्स जरूरतों के लिए मनमाने ढंग से यूज करती थी। इंद्रराज उर्फ विक्की के तमाम जो उसके प्रेमी थे, उनमें से सबसे क्लोज और ट्रस्टवर्थी था गणेश। गणेश बेसिकली हिमाचल प्रदेश का था। बॉडी बिल्डर टाइप का लंबा चौड़ा गणेश शर्मा भुल्लर हॉस्पिटल में काम करता था। भुल्लर हॉस्पिटल अमृतसर में इंद्रराज के घर के एकदम करीब था। गणेश का राजेंद्र कौर के घर में काफ़ी आना जाना था। दरअसल राजेंद्र कौर जब भी कभी हॉस्पिटल जाती थी, उन्हें इंजेक्शन लगाने और उनका ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए गणेश ही आया करता था। इसी वजह से गणेश राजेंद्र कौर का काफ़ी क्लोज बन गया था। और उधर इंद्रराज कौर को गणेश के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में बड़ी आसानी हुई थी। गणेश थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक था, उसे पैसों की मदद दे करके उसे मनमाने ढंग से नचाया जा सकता था। वैसे भी घर के पास हॉस्पिटल में काम करने की वजह से माँ की गैर मौजूदगी में वो उसके साथ कभी भी मिल सकती थी और फिजिकल रिलेशन बना सकती थी। इंद्रराज का भाई तजेंद्र सिंह घर के मामलों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो गैस एजेंसी के काम में कभी कभी अपनी माँ का थोड़ा बहुत हाथ जरूर बटाया करता था, लेकिन ज़्यादातर अपने यार दोस्तों के साथ पार्टियों में मस्त रहा करता था। अपनी रंगरलियाँ मनाने के लिए
इंद्रराज कौर अपनी माँ से अक्सर पैसे मांगा करती थी। पैसों को लेकर के इंद्रराज की बढ़ती मांग से राजेंद्र कौर भी काफ़ी परेशान हो गई थी। जब कभी राजेंद्र कौर ने इंद्रराज से दिए हुए पैसों का हिसाब मांगा तो वो सही से जवाब नहीं देती थी, जबकि राजेंद्र कौर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वो उसके दिए हुए पैसों का कहाँ पर यूज़ करती है, क्या करती है। और उन पैसों के यूज़ को लेकर के इंद्रराज के टाल मटोल वाले एटीट्यूड से ना राजेंद्र कौर को काफ़ी डाउट होने लगा। उसको लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। उसे अपनी बेटी पर अचानक से डाउट होने लगा, उसके चाल चलन पर शक होने लगा। एक दिन जब इंद्रराज ने राजेंद्र कौर से पैसे मांगे तो उसने देने से मना कर दिया। राजेंद्र कौर ने अपनी बेटी से बोला कि जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुमने पहले वाले पैसे कहाँ पर खर्च किए हैं, तब तक मैं तुम्हें एक नया रुपया नहीं दूंगी। राजेंद्र कौर के पैसे देने से मना करने पर इंद्रराज कौर उल्टा उस पर चढ़ बैठी और चिल्लाने लगी कि मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो मुझे इस तरह के रुपए के पैसे का हिसाब मांग रही हो। तुम बच्ची न सही मगर एक मैं माँ हूँ, मेरे लिए कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। पैसों का इस्तेमाल कई बार गलत रास्तों पर ले जाता है, ऐसा राजेंद्र कौर ने बोला। इंद्रराज ने गुस्से में पूछा कि तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि मम्मी मैं गलत हो गई हूँ। राजेंद्र कौर ने उसे जवाब दिया कि मैं एजेंसी के कामों में बिजी जरूर रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है उसका मुझे कुछ पता नहीं है। इस बार राजेंद्र कौर भी गुस्से में थी। माँ के पैसे देने से इनकार करने पर इंद्रराज को अपनी अय्यासियों के ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आने लगा, क्योंकि उसने अपने सारे प्रेमी पैसे से ही पाले हुए थे। वो उनकी ज़रूरतें पूरा करती थी और इसके बदले में वो उसकी फिजिकल नीड्स को पूरा करते थे। उसे डर लगने लगा कि बिना पैसों के उसके सभी प्रेमी उसे मुंह मोड़ लेंगे। बात उसकी बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। हालांकि राजेंद्र कौर पैसे देना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी इंद्रराज लड़ झगड़ करके उससे पैसे लेकर ही मानी। इंद्रराज ने झगड़ा करके माँ से पैसे तो जरूर ले लिए, लेकिन उसे एक बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि फ्यूचर में उसे आसानी से पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अचानक से जन्म देने वाली माँ ही इंद्रराज को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन नजर आने लगी थी। वो अंदर ही अंदर गुस्से में उबलने लगी। ये गुस्सा इतना खतरनाक था कि वो कुछ भी कर सकती थी। धीरे धीरे इंद्रराज की अय्यासी की सारी कहानियां राजेंद्र कौर के सामने भी आने लगी। उसे पता लग गया था कि इंद्रराज कौर पैसे कहाँ और किन लोगों पर बर्बाद कर रही है। किसी भी प्रॉब्लम का हल एकदम मुश्किल नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। थोड़ा सब्र से काम लेते हुए राजेंद्र कौर ने माँ की तरह बेटी को समझाया बुझाया, उसे सही रास्ते पर लाने का ट्राई किया, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। राजेंद्र कौर से उसकी बेटी और भी ज़्यादा लड़ने लगी। जब माँ बेटी के रिश्तों में तनातनी चल रही थी, तब भी पड़ोस के हॉस्पिटल में काम करने वाला गणेश लगातार राजेंद्र कौर के घर में आता रहता था। कभी उसका ब्लड प्रेशर चेक करने के बहाने तो कभी इंजेक्शन लगाने के बहाने। हकीकत में राजेंद्र कौर असली धोखा गणेश के मामले में ही खा रही थी। वो इस बात से बेखबर थी कि गणेश इंद्रराज के कई प्रेमियों में से एक है। राजेंद्र कौर गणेश को बेटी की तरह मानती थी और उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि गणेश एक आस्तीन का सांप साबित होगा। एक तरह से इसकी जिम्मेदार इंद्रराज ही थी। उसी ने गणेश को अपनी वासना के जाल में फंसा करके उसे अपनी माँ के खिलाफ इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। उधर इंद्रराज की भूख केवल गणेश नहीं बुझा पा रहा था और बाकी लोगों से वो मिल नहीं पा रही थी। वासना की आग में फुलकती इंद्रराज जरा सा मौका मिलते ही गणेश को भूखी फेरने की तरह दबोच लेती थी। गणेश के इनकार करने की गुंजाइश को वो उसकी जेब को गर्म करके खत्म कर देती थी। उधर राजेंद्र कौर को ये लगने लगा था कि इंद्रराज कौर सुधरने वाली नहीं है। अगर उसे कोई भी मौका मिला तो सारी दौलत अपनी अय्यासियों पर बर्बाद कर देगी। राजेंद्र कौर की उम्र भी हो रही थी और वो बीमार भी चल रही थी। अपनी बेटी की अय्यासियों की वजह से उसने एक फैसला लिया। उसने वसीयत बनाई। अपनी वसीयत में राजेंद्र कौर ने अचानक से सब कुछ अपने बेटे तेजिंदर सिंह के नाम कर दिया। और जब इस बात का पता इंद्रराज को लगा
तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई। इंद्रराज अपनी माँ से लड़ बैठी। उसने गुस्से में कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम एक माँ होकर के भी मेरे साथ ऐसी नाइंसाफ़ी करोगी। राजेंद्र कौर पहले से ही मन बना चुकी थी। उसने बोला कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। मैंने ये सब दिन रात की मेहनत से बनाया है। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे मरने के बाद तुम ये सारे पैसे अय्यासियों पर बर्बाद कर दो। वैसे भी तुम्हारी गंदी हरकतों की वजह से सिटी में मेरी बदनामी हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हें सजा देना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। ऐसा राजेंद्र कौर ने बोला। तुमने ठीक नहीं किया मम्मी, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तिलमिलाई इंद्रराज ने अपनी माँ को धमकी दे डाली। राजेंद्र कौर ने अपनी बेटी की धमकी को सीरियसली नहीं लिया और बोला, अगर तुम सही रास्ते पर आ जाओ और खुद को सुधार लो तो मैं शायद इन फ्यूचर वसीयत को बदल भी सकती हूँ। इस पर इंद्रराज कौर और भी ज़्यादा भड़क गई और गुस्से में बोला कि मुझे अपना हक भीख के रूप में नहीं चाहिए मम्मी। माँ होकर के भी तुमने मेरे साथ दुश्मनी की है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद इंद्रराज कौर वहाँ से लड़ाई करके चली गई, लेकिन उसके अंदर एक आग लगी हुई थी, एक ऐसी आग जिसमें इंसान रिश्ते नाते सब कुछ भूल जाता है। राजेंद्र कौर को इतना तो मालूम था कि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी बिगड़ी हुई बेटी बदले के लिए किस हद तक जा सकती है। बेटी को अपनी वसीयत से बेदखल कर अनजाने में ही राजेंद्र कौर ने अपनी मौत के वारंट पर साइन कर दिए थे। गुस्से में उबल रही इंद्रराज कौर अपने मन में भयानक इरादे कर चुकी थी। अपने इसी इरादे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने गणेश को अपने पास बुलाया। अपने इरादों के बारे में गणेश को बताने से पहले उसने गणेश के सामने अपना जिस्म परोसा। जब गणेश इंद्रराज के जिस्म के साथ में खिलवाड़ कर रहा था तो इंद्रराज ने उसे अपने इरादे के बारे में बताया। इंद्रराज की बात सुनकर के गणेश हक्का बक्का रह गया। उसे जैसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बोलता है, तुम जानती हो क्या कह रही हो? इंद्रराज कौर ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ और मेरे लिए काम तुम्हें ही करना है। जब इंद्रराज ये बोल रही थी तब उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे, बिल्कुल फ्लैट चेहरा। गणेश ने मना कर दिया कि मैं ये काम तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, तुम्हें ये सब करना ही होगा। मैं जानती हूँ तुम मुफ्त में कुछ भी नहीं करने वाले, इसलिए मैं तुम्हें इसके बदले में 5 लाख रुपए दूंगी। अब रकम तो बड़ी थी, गणेश भी सोच में पड़ गया, लेकिन इस काम को करने में खतरा बहुत है, गणेश ने बोला। तब इंद्रराज ने बोला कि 5 लाख रुपए भी कम नहीं है। गणेश ने उसे समझाते हुए बोला कि तुम बहुत गुस्से में हो, मैं कहता हूँ एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना कि तुम कितना गलत सोच रही हो। गणेश ने कहा तो वो बोलती है कि मेरा दिमाग ठंडा ही है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं तुम्हें क्या करने के लिए बोल रही हूँ, और हाँ मेरा इरादा बदलने वाला नहीं है। ये सब बातें वो तब बोल रही थी जब वो गणेश के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व थी, और इस तरह से बंद कमरे के बीच में ये खौफनाक प्लानिंग करेगी जो इंसानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली थी। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बस सिर्फ एक सही मौके की तलाश थी। प्लान तो बनाया जा चुका था, मगर फिर भी इंद्रराज के मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर था कि गणेश बीच में ही साथ न छोड़ के चला जाए। इसी डर की वजह से वो गणेश के साथ लगातार फिजिकल रिलेशन बनाती थी, सेक्स करती थी और उससे अपने जिस्म के जाल में बांध के रखती थी। और इसी वजह से 13 जनवरी को जब सभी लोग खुले में आग जला करके लोहड़ी का त्यौहार मना रहे थे, इंद्रराज गणेश के साथ में घर के भीतर बिजी थी। और इसी बीच आखिरकार वो मौका आ ही गया जिसके इंतजार में इंद्रराज कौर ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर के एक भयानक प्लानिंग की थी। लोहड़ी के बाद तजिंदर यानी उसके भाई ने अपने फ्रेंड्स के साथ में डलहौजी जाने का प्लान बनाया था और वो कुछ दिनों के लिए डलहौजी चला गया। उधर तजिंदर के डलहौजी जाने के बाद अचानक से इंद्रराज ने भी किसी बहाने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना लिया। 19 जनवरी को इंद्रराज राजेंद्र कौर को कहकर के दिल्ली चली गई। अब राजेंद्र कौर अपने बड़े से घर में अकेली थी। 20 जनवरी को राजेंद्र कौर ने हमेशा की तरह गैस एजेंसी के सारे कामकाज निपटाए और अपने गोल्डन एवेन्यू में जहाँ पर उसका घर था वहाँ पर आ गई।
21 जनवरी की सुबह 9 बजे के करीब गैस एजेंसी का एक कर्मचारी एजेंसी के दफ्तर की चाबियां लेने के लिए राजेंद्र कौर के घर में पहुंचा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खुला मिलने से कुछ हैरान परेशान होते हुए वो कर्मचारी अंदर दाखिल हुआ तो उसे घर की ऊपरी मंजिल पर राजेंद्र कौर के बेडरूम में लहूलुहान कंडीशन में उसकी डेड बॉडी दिखाई दी। राजेंद्र कौर की डेड बॉडी के आसपास बहुत सारा खून बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे बड़ी बहरेमे से मारा गया था। इस भयानक सीन को देख करके वो कर्मचारी घर से बाहर भागा और बाहर जाकर शोर मचाया, जिससे आस पड़ोस के रहने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर में इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे दी गई। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस भी पहुंच गई। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को मामला लूट और हत्या का लगा, लेकिन जैसे ही धीमे धीमे जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को अपनी ओपिनियन चेंज करनी पड़ी। दरअसल घर की हर चीज अपनी जगह सही सलामत थी, वहां कुछ भी नहीं लूटा गया था, लेकिन घर में जैसे जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। उसे देख करके लग रहा था कि राजेंद्र कौर ने हत्यारे के साथ में बहुत स्ट्रगल करा था और हत्यारा लूट के इरादे से नहीं आया था, वो केवल राजेंद्र कौर को मारने के लिए ही आया था। हत्यारा घर के अंदर दाखिल कैसे हुआ था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि हत्यारा राजेंद्र कौर की जान पहचान वाला ही कोई रहा होगा, जिस वजह से उसने खुद ही घर का दरवाजा खोला हो और उसे अंदर बुलाया होगा। लेकिन जब घटनास्थल की बारीकी से जांच करी गई तो पुलिस की ये संभावना भी खारिज हो गई। लेकिन पुलिस के दिमाग में एक जरूर शक बना हुआ था कि हत्यारा घर का कोई भेदी है और जान पहचान वाला हो सकता है। पुलिस ने गैस एजेंसी के कर्मचारियों और राजेंद्र कौर की जान पहचान वाले लोगों से पूछताछ की तो भी उनको यही लग रहा था कि हत्यारा घर का कोई भेदी ही है। राजेंद्र कौर के घर का दरवाजा इस तरह से था कि जो अंदर से बंद होने के बावजूद भी बाहर से खोला जा सकता था। इस बात को राजेंद्र कौर के फैमिली मेंबर्स के अलावा कुछ ही लोग थे जो ये जानते थे। दरअसल दरवाजा अंदर लोहे का एक ऐसा लॉक लगा हुआ था जिसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी। ये रस्सी का दूसरा सिरा घर की ऊपरी मंजिल पर जाता था, बालकनी पर, और बालकनी से ही उस रस्सी को खींच करके नीचे आए बिना दरवाजे को खोला जा सकता था। और इस लॉक के साथ बंधी हुई रस्सी को दरवाजे के ऊपर बने लोहे के जंगले में हाथ डालकर के खींच करके खोला जा सकता था। इस बात को घर वालों के अलावा कोई भी नहीं जानता था। इन्हीं बातों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि इस कांड को करने वाला कोई ना कोई राजेंद्र कौर का खास आदमी ही है। राजेंद्र कौर ने एक कुत्ता भी पाला हुआ था और किसी भी पड़ोसी ने हत्या वाली रात उसके भौंकने की आवाज नहीं सुनी थी। इस बात से भी पुलिस को शक हुआ कि राजेंद्र कौर का हत्यारा जान पहचान वाला ही इंसान रहा होगा जिसका उसके घर में आना जाना होगा। तभी उस दिन इंसिडेंट वाले दिन घर में घुसने पर भी कुत्ता नहीं भौंका। राजेंद्र कौर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा गया। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि हत्यारे ने राजेंद्र कौर के सर पर एक बड़ी चीज से जोरदार वार किया था, जिससे राजेंद्र कौर का सर फट गया था। राजेंद्र कौर की हत्या की खबर लगते ही उनकी बेटी इंद्रराज कौर दिल्ली से और बेटा तजिंदर डलौजी से अमृतसर पहुंच गए। लेकिन जिन हालत में राजेंद्र कौर की हत्या हुई थी उसके मद्देनजर वो दोनों भी पुलिस के शक के दायरे के बाहर नहीं थे। पुलिस को पूरा यकीन था कि हत्या करने वाला कोई ना कोई घर का ही है। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की, लेकिन हत्यारों का पता नहीं लग सका। पुलिस करीबी लोगों से हर तरह की जानकारी ले रही थी। इससे होता यह है कि पुलिस को कई सारी ऐसी बातें पता चली जिससे जांच को एक डायरेक्शन मिल गई। इससे पुलिस को राजेंद्र कौर की बेटी इंद्रराज कौर और उसके प्रेमी गणेश पर शक हो गया। पुलिस को उनके रिलेशन के बारे में जानकारी ही नहीं मिली, बल्कि इस बात का भी पता चल गया कि हत्या वाली रात इंद्रराज कौर दिल्ली में नहीं थी। इंद्रराज कौर हत्या वाली रात अमृतसर के ही एक होटल में थी। ये जानकारी भी पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि हत्या वाली रात इंद्रराज कौर अपने आप को बोल रही थी कि वो दिल्ली में थी। अब सवाल ये था कि वो इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी।
गणेश के साथ अवैध रिश्ते और हत्या वाली रात उसका दिल्ली में ना होकर के चुपचाप अमृतसर में होना, ये सारी बातें बहुत सारी कड़ियां जोड़ रही थी। पुलिस ने भी बिना देरी किए इंद्रराज के प्रेमी गणेश को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने राजेंद्र कौर की सारी हत्या का सच उगल दिया। उसने माना कि उसने राजेंद्र कौर की हत्या पैसों के लालच में करी और ये सब करने के लिए उसे उसकी बेटी इंद्रराज कौर ने कहा था। हत्या में हथियार के लिए उसने एक रॉड का इस्तेमाल किया था। सब कुछ प्लान बना करके किया गया था। तजिंदर अपने दोस्तों के साथ डलहौजी गया हुआ था और किसी को इंद्रराज पर शक न हो तो वो भी बहाना बना करके 19 जनवरी को दिल्ली में अपने किसी दूसरे लवर के साथ रुक गई थी। लेकिन अगले दिन 20 जनवरी को चुपचाप वो एक होटल में आकर रुक जाती है, अमृतसर के ही। इस बीच वो गणेश से भी मिलती है। इंद्रराज कौर ने गणेश को कहा था कि हत्या करने के बाद और उसके पहले मोबाइल फ़ोन पर बात ना करे और कोशिश करे कि अपने साथ मोबाइल भी ना रखे। जब गणेश घर के अंदर दाखिल होकर के राजेंद्र कौर की हत्या को अंजाम दे रहा था, उस समय इंद्रराज एक दूसरे प्रेमी के साथ होटल के कमरे में रंगरलियां मना रही थी। इंद्रराज कौर का एक प्रेमी हत्या कर रहा था और दूसरा उसकी वासना की आग को बुझा रहा था। 24 जनवरी को पुलिस ने इंद्रराज कौर को अपनी मां की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त इंद्रराज के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, वो एकदम इमोशनलेस थी। इस समय इंद्रराज कौर और गणेश शर्मा दोनों ही जेल में हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।